आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। बड़ी खबर के साथ मैं हूं मोनी सनवर। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी और पीएम मोदी पर और अमित शाह जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कल पूरे देश के सामने ये साबित हो गया कि तथाकथित शराब घोटाला सिर्फ भाजपा का मनगढ़ंत घोटाला था। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया और मुझे यानी कि संजय सिंह को अवैध तरीके से जेल भेजा गया था। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा फिर ईडी से मिलकर केजरीवाल को फर्जी केस बनाकर उन्हें फंसाने की फिराक में है। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से पूर्वांचल समाज को लेकर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला पर आरोप लगाया है। उन्होंने नेशनल टीवी पर आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा को गाली दी है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इस मामले को लेकर आप विधायक ऋतुराज झा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि पहले दिल्ली में अभियान चलाकर पूर्वांचल के लोगों और को रोहिंग्या बताया गया और बांग्लादेशी बताकर उनके वोट काटे गए। इसके बाद अब सारी सीमाएं पार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने नेशनल टीवी पर ऋतुराज झा को गाली दी। उन्होंने कहा कि यूपी बिहार के लोगों को गाली देने का बीजेपी का पुराना इतिहास है। साथ ही तीसरा बड़ा मामला तब पेश आया जब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि डीईओ पर निशाना साधा। डीईओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली बीजेपी के आधिकारिक हैंडल से की गई एक पोस्ट को रिपोस्ट कर दिया था। इस पोस्ट में बीजेपी नेताओं और चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक की जानकारी थी। इस रिट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए संजय सिंह ने तंज कसते हुए डीईओ पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होंगे और पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। डीईओ ने सफाई दी कि सोशल मीडिया हैंडल का संचालन सोशल मीडिया सेल के एक अधिकारी करते हैं। उन्होंने अनजाने में रिपोस्ट की थी, अब उन्हें बदल दिया गया है। ये तीन बड़े अहम मुद्दे आज के और आज की चर्चा में शामिल होने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ, राकेश पोद्दार स्पोक पर्सन बीजेपी और वैभव श्रीवास्तव स्पोक पर्सन आम आदमी पार्टी। वैभव जी, एक बड़ा सवाल आपसे यहाँ पर अहम इसलिए हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चीज़ों को अब जो है दिल्ली इलेक्शन है और बहुत सारी हो हल्ला भी मचा हुआ है, लेकिन पहले मैं आप दोनों को वो संजय सिंह का बयान सुनाता हूं। राकेश पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश पोद्दार जी और वैभव श्रीवास्तव, संजय सिंह का वो बयान सुन लेते हैं जिसमें वो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। एक बार सुनते हैं संजय सिंह का बयान। घोटाला था, इस पूरे मामले में ना कोई सिर था ना पैर था, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी थी वो पूरी तरीके से अवैध थी, गलत थी। मनीष सिसोदिया जी की जो गिरफ्तारी थी वो पूरी तरीके से अवैध थी, गलत थी, इलीगल थी। मेरी जो गिरफ्तारी थी वो पूरी तरीके से गलत थी, फर्जी थी, झूठी थी, अवैध थी। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? कल 3 साल से ये मामला आप झूठा मामला चला रहे हैं। उस झूठे मामले में आपने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया, और 3 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि इसमें सैंक्शन लेना है। इसका मतलब पूरा का पूरा मामला फर्जी, सारी गिरफ्तारियां अवैध। आप एक मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल जी को, आप बगैर प्रमाण, बगैर साक्ष्य के गिरफ्तार कर ले रहे हैं, बगैर सैंक्शन के गिरफ्तार कर ले रहे हैं। ये क्या हो क्या रहा है इस देश के अंदर? एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी बगैर सैंक्शन के ईडी ने कर ली, और ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि इसका मतलब ये पूरा मामला फर्जी तरीके से। इस पर और इसके अलावा दो अहम मुद्दों पर जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं उस पर आज की चर्चा, और चर्चा में शामिल होने के लिए राकेश पोद्दार स्पोक पर्सन बीजेपी और वैभव श्रीवास्तव स्पोक पर्सन आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है। राकेश पोद्दार जी, बड़ा इल्ज़ाम एक बार फिर से, और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो है दिल्ली के सीएम को, पूर्व सीएम को एक बार फिर से फंसाने की साजिश, और ईडी के साथ जो है बीजेपी ये काम कर रही है। संजय सिंह जी का बयान, चाहे आप अरविंद केजरीवाल जी का बयान, चाहे मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन का बयान, इस बयानों से नहीं, ये झूठे हैं और झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को फंसाती नहीं है। ईडी और सीबीआई जब पकड़ती है, चार्जशीट दायर होता है, कोर्ट में ले जाया जाता है, कोर्ट में जब जाते हैं
तो माननीय जज साहब के सामने पेश किया जाता है और जज साहब को लगता है कि ये व्यक्ति जेल जाने के लिए है, सेक्शन 41 सेक्शन 42A में जब लगता है कि ये व्यक्ति जेल जाने के लायक है तभी जेल भेजा जाता है। तो संजय सिंह का बयान छोड़िए, जेल से बाहर है, जमानत पे बाहर चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी जमानत पे बाहर चल रहे हैं, चाहे मनीष सिसोदिया जमानत पे बाहर चल रहे हैं, सत्येंद्र जैन जमानत के बाहर चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को गुमराह मत कीजिए। दिल्ली की जनता पूछ रही है कि जमुना साफ हुआ, जब आपने स्कूल को जो वादे किए थे स्कूल बनाने के, क्या स्कूल बने? नहीं बने। मोहल्ला क्लिनिक चला, यानी कि एक राज्यसभा सांसद के बयान की कोई वैल्यू नहीं राकेश पोद्दार जी। अरे जिस व्यक्ति ने अपने बेटा और बेटी और माँ और बाप और भारतवासी की कसम खाई, उस व्यक्ति का बात पे क्या विश्वास करते हैं? इस पर विश्वास करने लायक ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ जिस व्यक्ति का जुबान की कीमत हो, जिस व्यक्ति की अपनी अहमियत हो, फिर बात करनी चाहिए। उस व्यक्ति का क्या जिसने अपने पुत्र और अपनी पुत्री की कसम खाई हो, वैभव श्रीवास्तव और बाप पे। ठीक राकेश पोद्दार जी, वैभव श्रीवास्तव क्या दुख के बातों पे ये झूठे लोग हैं, इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। इस व्यक्ति ने कहा वैभव श्रीवास्तव सुन पा रहे मेरा सवाल आप? जी जी सर, सबसे नमस्कार आपको जी। अरे जेबी के प्रवक्ता जी को मेरा नमस्कार और जो भी दर्शकगण आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश में कुशासन और झूठ का आईना बन गई है। इसको इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी नहीं कहते हैं, भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं, गाली गलौज वाली पार्टी। हमने 3 साल से आप ये देख रहे थे कि सो कॉल्ड लिकर स्कैम, शराब घोटाला चल रहा था। मेरे पास हाई कोर्ट की रूलिंग है जो मैं वर्ड बाय वर्ड पेज नंबर 21 पैरा 28 में क्या लिखा है कि ये जो कार्रवाई हुई मोटा मोटा तौर पे, ईडी इज नॉट एक्टिंग विदाउट बायस। इनकी जितनी एजेंसियां हैं ये सब पिंजड़े में कैद एक तोते की तरह काम कर रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये न्यायपालिका कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन एजेंसियों को एक कठपुतलियों की तरह यूज किया और इतनी हास्यास्पद बात है, अगर आप देखें तो 3 साल में इतनी गिरफ्तारियां कर ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, कैबिनेट मिनिस्टर को, संजय सिंह जी सांसद को अरेस्ट कर लिए। अब 3 साल बाद इनकी एजेंसियां जांगी हैं कि वो गृह मंत्रालय से अप्रूवल ले रही और अब अप्रूवल मिल जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं ये एक नौटंकीबाज पार्टी है, झूठी पार्टी है, गाली देने वालों की पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए, नवंबर महीने से आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन शुरू किया। हमने ना किसी को गाली दी, हमने ना कुछ कहा उल्टा सीधा। हमने 10 साल में आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया और अगले 5 साल हम क्या करने वाले हैं। उदाहरण के लिए 10 साल में हमने 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई, 533 नए मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 6500 किलोमीटर नई सीवर की लाइन डाली, 4000 किलोमीटर नई पानी की पाइपलाइन डाली। किसी दिन इस पे अलग से चर्चा कर लूंगा कि आपकी पार्टी ने क्या काम किया, अभी होगी इस पे चर्चा, लेकिन आज ईडी को लेकर चर्चा है। जी हाँ, हमारा विजन बहुत क्लियर था कि हम काम पे बात करना चाहते थे और अगले 5 साल हम क्या काम करने वाले। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुन चुन के गंदी गंदी गालियां दे रही है। कभी प्रवेश वर्मा जी, कभी रमेश बिदूड़ी जी। नहीं, आज गाली को लेकर मैंने कोई बात नहीं कही है, आज मैंने कोई गाली को लेकर रिमार्क नहीं किया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हाँ। ये गंदी बात, अगर किसी महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी कहते हैं वो गाली ही है। शहजाद पूनावाला जी ने क्या किया, आप डिबेट में चला सकते हैं? नहीं चला सकते ना। जिस तरह की भाषा मैं कही, मैं ऑडियो प्ले कर सकता हूं। किस तरह की एक मिथिलांचल के लोगों का अपमान किया है, इतनी गंदी भाषा। मैं आ रहा हूं इस टॉपिक पे अलग से चर्चा कर लूंगा, लेकिन राकेश पोद्दार जी से ईडी वाले सवाल पे जवाब ले लेता हूं। राकेश पोद्दार जी, 3 साल बाद याद आई कि ईडी को जो है गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद ब्रेक के बाद लिए जा रहा हूं, दूसरे और मुद्दों पर भी चर्चा करूंगा। इसको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए, 3 साल बाद क्यों याद आई ईडी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ईडी और सीबीआई नहीं है। तोता जो इन्होंने कहा 2012 में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा तोता है, जिनके साथ इन्होंने अभी की जजमेंट है पिछले साल की। भैया भाई साहब, मैं आपको चिल्लाता हूं, पहले सुन लीजिए, जनता को सुनने दीजिए, आपकी सच्चाई, आपके पर्दा तो खोलूं। क्या आप बोलना चाहते हैं? आपने प्रश्न उठाया, उसका सवाल सुनिए। गृह मंत्रालय जो चलाते हैं, देश के IPS IAS चलाते हैं। और कहना चाहता हूं ईडी और सीबीआई के मामले पे
जो इनको जेल भेजा गया, सेक्शन मैंने बताया 41 42 के तहत, उसी पे इनको जमानत भी मिली है, उसी से जमानत मिली, उसी सेक्शन से, जो सेक्शन में प्रावधान 2019 में लाया गया था, 19 में लाया गया इस प्रावधान से। और मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो बोलते हैं झूठा पार्टी, 2024 में लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने जीतने का काम किया, और उसके बाद 18 राज्यों में हमारी सरकार चल रही। झूठा तो इनको लगता है, झूठ ये बोलते हैं और हम पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जनता पूछती है आपसे कि जमुना साफ हुआ कि नहीं साफ हुआ। ठीक है, फिर से मैं मारा। जाना ही नहीं चाह रहा हूं उन मुद्दों पे। आज मैं बहुत अहम 3 मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहा हूं। आप ईडी का जवाब दे दीजिए कि भाई 3 साल बाद क्यों याद आई। 10 सेकंड, फिर मैं ब्रेक के लिए जा रहा हूं, वापस आऊंगा सवालों के साथ। नहीं, मैंने कहा ईडी को, या ईडी तो हमारा नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी का विंग नहीं है, एक संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम कर रही है, उस पर आप किसको रोक सकते हैं? हम थोड़ी रोक सकते हैं, वो तो संवैधानिक संस्था है, किसी पे भी ईडी और सीबीआई जा सकती है। इन लोगों का देख खाली पर्ची दिखाएंगे, किताब दिखाएंगे, काम के बारे में नहीं बोलेंगे। काम इन्होंने जो 10 साल में जनता ने चुना उसको नहीं बोलेंगे, कोई प्रिंट आउट निकाल लेंगे, उनसे पूछिएगा। ठीक है वैभव जी, अभी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं ब्रेक के बाद से जी। ये वाला ने क्या बोला, इनको चलवा दीजिए। मैं आऊंगा इस वाले, इससे ही शुरुआत करेंगे अभी ब्रेक के बाद की। मैं आ रहा हूं इसी टॉपिक को लेके। चलिए अभी बने रहिए आप दोनों मेरे साथ, यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। आज की चर्चा दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों को लेकर, और 2 खास मेहमान राकेश पोद्दार और वैभव श्रीवास्तव मेरे साथ। वैभव जी, ब्रेक में जाने से पहले सीधा वो कह रहे थे राकेश पोद्दार साहब के, देखिए कोई हमारी संस्था तो है नहीं, बीजेपी की विंग तो है नहीं, ये तो संवैधानिक संस्था है और अपने हिसाब से वो काम कर रही है। और दूसरा ये कि शहजाद पूनावाला साहब के बयान को लेकर जो बवाल मचा है उसको लेकर आपके पार्टी का क्या रुख है? फिर मैं जवाब ले लेता हूँ राकेश पोद्दार साहब से। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने अपनी बातें जब शुरू की थी, मैंने क्यों कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है। अभी इनके प्रवक्ता ने भी ये बात क्लियर कर दी। ये 2024 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और इसकी मैं लाइन पढ़ के बता देता हूँ। पेज नंबर 21, पैरा नंबर 33 पर मैं आपको जजमेंट की कॉपी भी भेज देंगे। It is not so long the court has castigated that CBI comparing it to the caged parrot. It is imperative that CBI dispel the notion of it being a caged parrot. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट दोबारा कहा कि सीबीआई अभी तक अपने पिंजड़े में कैद तोते की छवि से बाहर नहीं आ चुकी है, अभी भी एक पिंजड़े में कैद होता है। ये क्यों किया? क्योंकि इसी कोर्ट की जजमेंट, जब ये इसकी कार्रवाई हो रही थी सो कॉल्ड लिकर स्कैम की, किस तरह से सारे गवाहों को खरीदा गया, गवाहों से चंदा लेकर उनको अप्रूवर बनवाया गया, ये सब कोर्ट ने देखा। तो कोर्ट ने उसके बाद अपनी कार्रवाई की। जहां तक बात रही कि शहजाद पूनावाला जी या रमेश बिदूड़ी जी या वगैरह वगैरह जितने भी ये लोग अभद्र भाषा यूज करते हैं, देखिए दिल्ली की जनता
और देश की जनता ये देख रही है। इनका हर एक वर्ग के लिए ये नफरत भरी बातें बोलते हैं। मैं आपके सामने एक और नेता को बीजेपी के शामिल करना चाहूंगा और उनका ये ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ट्वीट नहीं सॉरी, इनका स्टेटमेंट, जिसमें विजय गोयल जी, इनके एक सम्मानित नेता ने क्या कहा था कि यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली आने से रोको, दिल्ली में बसने से रोको। ये इनके एक एमपी विजय गोयल जी ने कहा था। तो मैं भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो पूर्वांचली लोग हों, चाहे मिथिलांचल के लोग हों, चाहे वो महिला हो, सबकी विरोधी है, क्योंकि वो राकेश पोद्दार साहब, महिला हो, पूर्वांचली हो, सबके विरोधी है पार्टी आपकी, और बाकायदा आपके बयान भी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके जो सम्मानित नेता हैं वो ही इस तरह के बयान कहते रहे कि यूपी बिहार वालों को दिल्ली में आने से रोको। राकेश पोद्दार साहब, और आज फिर इस तरह से बीजेपी के ही नेशनल स्पोक पर्सन शहजाद पूनावाला का बयान। पहले तो मैं एक आपको बहुत बड़ी चीज क्लियर कर दूं जी, जो ईडी ने या सीबीआई ने गृह मंत्रालय से जो ऑर्डर पास करवाया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि आप गृह मंत्रालय से लेके आइए, और गृह मंत्रालय जब कहेगा तो मैं आपको केस चलाने के लिए, चार्जशीट दायर करने के लिए आदेश दूंगा। एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था। पहले तो ये जान लीजिए। पूर्वांचलों की ये बात करते हैं, पूर्वांचल के लोगों के कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं और दवाई लेने के लिए यहाँ एम्स आते हैं, सफदरजंग जाते हैं। इन्होंने कहा, हम लोगों ने थोड़ी बोला, इन्होंने बोला कि भर भर के आते हैं। कोरोना काल में आपने देखा, महिलाओं की बात करते हैं, राज्यसभा सांसद किनका था? इनका ही राज्यसभा सांसद था, उनको थप्पड़ मारा था। किसने मारा था? इन्हें नहीं मारा था, अरविंद केजरीवाल जी के सामने ही मारा। महिलाओं के सम्मान की बात। उसके बाद सरदार की बात करते हैं। अरे भैया, बाल दिवस हो रहा था और सौरभ भारद्वाज नौटंकी कर रहे थे, रंगलीला मना रहे थे बाल दिवस के दिन। अभी जनवरी में जो बाल दिवस हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी, वो बच्चे जिन्होंने हिंदू को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, 7 साल 9 साल के बच्चे को कुर्बानी दी, उसके बाल दिवस पे पूरा देश बाल दिवस मना रहा है। और उस दिन क्या हो रहा था? सौरभ भारद्वाज अपने इलाके में, जहां से ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़ते हैं, वहां पर रंगरलिया प्रोग्राम चल रहा था। सरदार भी उनसे नफरत है। जाट को गाली दिया, परवेश वर्मा को गाली दिया, जाट को गाली देने का काम कर। तो झूठा पार्टी हम नहीं है, देश की जनता ने। झूठा पार्टी अगर होते हैं तो 2024 में चुनाव नहीं जीतता ना, हमारे विधानसभा में चुनाव जीतते। हम लोग विधानसभा लोकसभा में विकास के नाम पर चुनाव जीत रहे। झूठा कौन है, झूठी कौन है? वैभव श्रीवास्तव, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसकी वजह से जो है सीधे तौर पर ईडी ने परमिशन ली है, वो इस बात को क्लियर कर रहे हैं, पहला। दूसरा, और कह रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि पूर्वांचलियों को वो किया गया? आप तो खुद कहते थे कि यहाँ पे आ जाते हैं, अस्पताल में भर जाते हैं, इस तरह के जो बयान। हम तो आपको स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। शहजाद पूनावाला के बयान पे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने रमेश बिदूड़ी के बयान पे कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने विजय गोयल के बयान पे कोई जवाब नहीं दिया। हम तो पूछ रहे हैं ना, अभी कल ये बताइए, क्या ये शहजाद पूनावाला के बयान से सहमत है? क्या ये रमेश बिदूड़ी के बयान से सहमत है? क्या ये विजय गोयल के बयान से सहमत है, जिसमें इन्होंने बोला है कि यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली में आने से रोको? क्या ये सहमत है कि नहीं, ये बता दें। दे दीजिए जवाब अगर आप देना चाहें, आपकी मर्जी है राकेश पोद्दार जी। देखिए, इसकी इन लोगों की बात मैं क्या बोलूं। पहले बोला सबसे देश के अंदर कोई झूठा व्यक्ति है, सबसे गलत भ्रष्ट आदमी है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल जी। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आज तक तो उनकी अपनी खांसी ठीक नहीं। जवाब तो दे दीजिए। उनका मतलब नहीं हो रहा, वो दूसरे की बातें करते हैं। अरे भैया, पहले तो अपनी खांसी ठीक कर लीजिए। शहजाद पूनावाला से सहमत है, शहजाद पूनावाला से सहमत है, विजय गोयल के बयान से सहमत है, रमेश बिदूड़ी के बयान से सहमत है। हाँ या ना बोल दीजिए। दिल्ली की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। विजय गोयल का ये बयान रहा कि यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली में आने से रोको, सहमत है? आप हाँ या ना बोल दीजिए, सहमत है कि नहीं। इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सेल्फ पे सेल्फ गोल कर रही है और दिल्ली की जनता देख रही है। इनका हर विरोधी चेहरा, हर वर्ग से इनको नफरत है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सबसे इनको नफरत है। इसलिए इस नफरत का जवाब दिल्ली की जनता देगी। और दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली का बेटा, दिल्ली का श्रवण कुमार कौन है। ठीक है राकेश, वही है अरविंद केजरीवाल जो उनके वादे पूरे कर सकते हैं, और जो वादे किए वो पूरे भी किए। ठीक है, वैभव श्रीवास्तव, राकेश पोद्दार जी, आप जुड़े रहिए। एक तीसरे मुद्दे को लेकर फिर से मैं आऊंगा ब्रेक के बाद। यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं छोटे से।
ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल दिल्ली के आज विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए 3 अहम मुद्दों पर चर्चा। सबसे पहला मुद्दा जो अरविंद केजरीवाल और जो संजय सिंह है उनको फंसाने के आरोप है बीजेपी के ऊपर, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा मसला सीधे तौर पर पूर्वांचलियों से जुड़ा हुआ, और तीसरा मसला अब अहम जिस पर आज चर्चा और सवाल अभी सीधे तौर पर राकेश पोद्दार साहब आपसे। राकेश पोद्दार साहब, डीईओ पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और कहा है संजय सिंह ने कि जो डीईओ हैं वो बस अब बीजेपी का अगर वो पटका पहन लेंगे तो बीजेपी के नेता हो जाएंगे, क्योंकि वो ट्वीट को रीट्वीट तो बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। राकेश पोद्दार साहब, अब इन्होंने कहा विजय गोयल और उनकी बात कर रहा, तो मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, मैं इनका सम्मान करता हूं। इस तरह यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। सुने इनका बयान, सुना आपने, देखा अरविंद केजरीवाल जी पूर्वांचल के लोगों को क्या कहते हैं, फर्जी लोग आते हैं यहाँ दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल का बयान है, अभी का बयान है। मैं बहुत सारे दोबारा चलाइए, दोबारा चला दीजिए। कहाँ बोला है यूपी बिहार के लोग? दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए, दोबारा दिखा दीजिए। दोबारा चला देता हूँ। अरे दोबारा चला दीजिए, दोबारा चला देता हूँ। दोबारा चला, मैं दोबारा चला देता हूँ। विजय गोयल और इनकी बातें करते हैं। जाहिर तौर पे यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं, बनवा रहे हैं बिल्कुल। और इसमें केवल यूपी बिहार नहीं, हरियाणा भी बोला है, फर्जी बना, इसमें हरियाणा भी लिखा है, फर्जी वोट बना रहे हैं। अरे शर्म करो, हरियाणा का भी नाम लिया है। दिल्ली तुम्हारे पिताजी का नहीं है, इसमें हरियाणा का भी नाम लिया है। देखो फिर से झूठ है, जनता गाली गलौज पे, दिल्ली सभी का दिल्ली है, तुम्हारा अकेले का दिल्ली नहीं है। गाली गलौज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहते हैं भाजपा गाली गलौज की पार्टी है, कभी सरदार भाजपा गाली गलौज वालों की पार्टी है, लोगों को बोलते हैं भाजपा गाली गलौज वालों की पार्टी है, इसीलिए कहते हैं भाजपा गाली गलौज वालों की पार्टी है। ठीक है, आप दोनों से मैं कहूंगा, पर्सनल नहीं जाएंगे किसी पे भी। राकेश पोद्दार साहब, डीईओ वाले सवाल पर क्या कहेंगे? क्योंकि बड़ा इल्जाम लगाया है संजय सिंह ने, कह रहे हैं कि अब जो डीईओ हैं, अधिकारी हैं जो इलेक्शन के, वो खुद रिपोस्ट कर रहे हैं बीजेपी की। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। हमें तो कहता है कि ईडी भी हमारा है, सीबीआई भी हमारा है, मोदी मतलब डीईओ ने कोई पोस्ट रिपोस्ट नहीं की थी, इसीलिए आप भी हमारे हैं। इस सब के बारे में डीईओ ने कोई पोस्ट रिपोस्ट नहीं की थी। राकेश पोद्दार जी, तो 40 करोड़ जनता हमारे हैं, तो इनके लिए तो सभी हमारे हैं। राकेश पोद्दार जी, क्या डीईओ ने कोई पोस्ट रिपोस्ट नहीं की थी बीजेपी की? देखिए, ये फर्जी है, फर्जी बातें करते हैं, फर्जी दिखाने का काम करें, चैनल के सामने दिखाने का काम करें। वो अधिकारी खुद माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं गलती से हो गया था। इनका कोई बयान है, बयान की कोई महत्व है? कोई ऐसा बयान नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग दिखाने का, झूठ बोलने का काम। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने पैसा लिया, क्या हुआ? खुद मान रहे उन्होंने किया है। ये जनता की विकास की ट्वीट है, चुनाव अधिकारी ने भाजपा की मीटिंग ट्वीट की है। अभी जनता दिखा देगी, 3 करोड़ जनता दिल्ली की दिखा देगी, आपको दिखा देगी, चिंता मत करो। अधिकारी मान चुके हैं। एक बात पूछना, चुनाव अधिकारी खुद मान रहे हैं कि उन्होंने किया है, माफी मांग रहे हैं। अरे अपना होमवर्क करके आया कीजिए, अपना होमवर्क करके आया, पढ़ के आया कीजिए। बिना होमवर्क के आके बैठ जाते हैं भाजपा के प्रवक्ता। अरे होमवर्क करके आइए ना, कल ही ट्वीट किया है। बीजेपी की मीटिंग को चुनाव अधिकारी दिल्ली, नई दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने रिट्वीट किया है। अरे सर, मैं कह रहा हूँ पोद्दार साहब, कल से पढ़ के आइएगा थोड़ा। नहीं देखिए, पर्सनल नहीं जाएंगे। राकेश पोद्दार साहब, आप जवाब देना। राकेश, 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। बता दो, मैं तो कह रहा हूँ, हमने कहा है, फिर से कह रहा हूँ, हमने कहा है। राकेश पोद्दार साहब, वैभव श्रीवास्तव कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हमने कहा है कि ये यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान से बुला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। हमने सबका नाम लिया है, हम राजस्थान, हरियाणा सबका नाम लिया है। यूपी, बिहार, आसपास के राज्य एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे यूपी और बिहार। राकेश पोद्दार साहब, आप जवाब तो दे नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं, वो मान रहे हैं। राकेश पोद्दार साहब, हम तो कह रहे हैं, हमने कहा है। राकेश पोद्दार साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? हम तो कह रहे हैं जी, मैं तो सुन पा रहा हूँ। फर्जी लोगों से क्या बात करें? देश की जनता, दिल्ली की जनता फर्जी है और फर्जी ये बातें करते हैं, और सभी को अभी चुनाव अधिकारी वाले पे कुछ नहीं बोलेंगे। से डर है, सीबीआई से है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को डर है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना आज का, सुन लीजिए। अरे हल्ला मत कीजिए, बातें नहीं कहते, अस्थिर से सुन लीजिए, मेरे भाई सुन लीजिए।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ लेना है, आज अपनी किताब में पढ़ लेना। फर्जी खाली कॉपी दिखाने से काम नहीं होता है, फर्जी अरे निकाल मैं लेते तो हो, आपको दिखा जजमेंट देते दिखा हो, रहा हूँ, फर्जी मैं दिखाने से जजमेंट काम नहीं दिखा रहा चलेगा। हूँ, मैं जजमेंट सुप्रीम दिखा कोर्ट रहा से हूँ। बड़े हो अच्छा, क्या? ठीक है सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो क्या? मेरे पास अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया क्या? वक्त की कमी है। सुप्रीम कोर्ट राकेश से बड़ा पोद्दार हो गया। साहब, डीओ वाले मामले पे कुछ कहना चाहेंगे? डीओ वाले मामले पे हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बात कर ली है और ऐसा कोई मामला नहीं है। फर्जी दिखाने का काम करते हैं, फर्जी इन लोग चलाने का काम करते हैं और सिर्फ पेपर निकालने का काम करते हैं। मैंने तो बिल्कुल सत्य के साथ बोल रहा हूँ। आज ईडी और सीबीआई पे जो मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने ही लिखा था इससे कि पूछिए आप चुनाव गृह मंत्रालय अधिकारी से ऑर्डर ने लेके आइए। क्या गलत है? रिट्वीट किया है पहले कि इसका सवाल नहीं? का जवाब दीजिए, पहले इसका सवाल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश चुनाव गलत है क्या? अधिकारी ने रिट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट का नहीं? आदेश गलत है? अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत है क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश अरे गलत पहले है? आप पहले इसका इलेक्शन सवाल का ऑफिसर जवाब वाली दीजिए। बात पे बोलिए ना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत है क्या? ठीक है राकेश सुप्रीम पोद्दार साहब कोर्ट का और आदेश वैभव गलत है। श्रीवास्तव, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, अब इस तरह ये मामला जो है और फिर बढ़ जाएगा। इसमें अभी बहुत कुछ है, सवाल भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है मैं आप दोनों से ये और सवाल नहीं ले पाऊंगा। लेकिन वैभव श्रीवास्तव और राकेश पोद्दार, बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब दिल्ली की जनता तय करे कि कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि चुनाव में वोट उन्हीं को देना है। अब कौन फर्जी वोट डाल रहा है, कौन फर्जी वोट डलवा रहा है, ये भी इलेक्शन कमीशन को जल्द ही इस मामले पर खुलासा करना चाहिए और इन सारी चीज़ों पर बहुत गहनता से विचार भी करना चाहिए। और किसके वादे सच्चे हैं, किसके झूठे, ये दिल्ली की जनता तय करे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।